अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग। हुआ ये कि मेरे जो है वो काफ़ी टाइम से दांत में दर्द चल रहा था। तो ये था कि लापरवाही अगर आप करते हैं ना तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। हालांकि मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन मैंने कहा आप लोगों के लिए ब्लॉग मैं ज़रूर बनाऊंगी ताकि आपको पता चले। दांत में मेरे बहुत शदीद काफ़ी टाइम से चल रहा था, तो मैंने लापरवाही की हुई थी, तो मैं दिखाई नहीं रही थी। तो बस ये एक मैंने कहा सही हो जाएगा सही हो जाएगा। फिर जाके पेन किलर्स वगैरह ले लिया करते थे, डॉक्टर के यहाँ गए, थोड़ा ज़्यादा पेन उठा तो पेन किलर ले लिया और डॉक्टर को दिखा दिया, उन्होंने पेन किलर दे दिया, तो वो थोड़े दिन के बाद सही हो जाता था। आज जो है था वो मैंने स्कूल का ऑफ किया, सैटरडे था तो मैंने ऑफ कर लिया। मैंने कहा कि चलो नहीं, दिखाना मस्ट है और इसको दिखाओ, वरना आगे जाके मेरी तकलीफ होती रहती, मतलब ठंडा गरम खट्टा मीठा सब लगता रहता है। तो मैंने यही किया कि आज टाइम निकाल के उमर के साथ जो है वो मैं गई, और सुबह जो है वो टाइमिंग सुबह के ही होते हैं डेंटिस्ट के, और जितनी जल्दी जाएंगे उतना जो है वो अच्छा है। तो आज था रेयान का स्पोर्ट डे, तो उनको जैसे ही स्कूल में छोड़ा स्पोर्ट डे के बाद, और उनको स्कूल पे ड्रॉप किया और फिर हम वहाँ से चले गए डेंटिस्ट के पास। बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन वाकई ही जो है वो ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया डॉक्टर्स वगैरह ने। तो बस यही था कि वहाँ पे ट्रीटमेंट हुआ, अलाउ नहीं था मोबाइल से बनाना, तो मैं आपको बस दिखाती। बाकी मैं एक्सरे ज़रूर दिखाऊंगी कि वो क्या था। जो मेरा जो है वो विजडम टूथ था, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर लग चुका था कीड़ा, और उसने जो है वो दूसरी भी दाढ़ को जो है ना अफेक्ट कर दिया था। वो इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि अगर आप छोड़ देंगे लापरवाही तो फिर यही होता है। तो फिर यही हुआ कि मैंने लापरवाही छोड़ी, उसने दूसरे को भी अफेक्ट किया, तो वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा था पेन, और अब तो ना ठंडा पानी खट्टा मीठा सब जाके लग रहा था। कल रात को बहुत शदीद वाला पेन उठा, तो मैंने कब दिखाना ही दिखाना है, तो ऑफ भी लिया। तो बस जो है वो जल्दी से वहाँ गए, और वहाँ से तकरीबन बस मैं अभी आ रही हूँ, मतलब मुझसे बोला नहीं जा रहा, निकल गई है। दिखाती हूँ मैं, उसमें कीड़ा लगा हुआ है और बहुत ही ख़राब हो जाएगी। मतलब मैंने सोचा कि मैं ट्रीट करवा लेती हूँ, रूट कनाल या फिर फिलिंग वगैरह, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी इसको कुछ भी नहीं हो सकता, अभी ये निकलेगा ही, और विजडम है तो इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। और तो मैंने कहा चलें हम निकलवा लें, फिर बाद में का प्रोसीजर और देख लेंगे कि फिर और क्या होता आगे जाके। तो बस अब दर्द की वजह से, अब जैसे जैसे जो है ना उन्होंने एनेस्थेसिया दिया था, और अब जब वो चीज़ जो है वो ख़त्म होती जा रही है, तो वो पेन जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब मेरे आपका आंखों से, मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि पूरी स्वेलिंग हुई हुई है यहाँ पे, और साथ में जो है वो पेन भी होता जा रहा है और फीवर भी हो गया है। तो बस ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी पेन हो कहीं पर भी हो तो लापरवाही नहीं करें, फ़ौरन दिखा दें डॉक्टर। अपनी मतलब ये कहना चाहिए हैसियत के मुताबिक, अगर आप अच्छी जगह कर सकते हैं तो आप वेल एंड गुड अच्छी जगह जाइए, और अगर आप थोड़ा गवर्नमेंट के साइड पे जाना चाहें तो ज़रूर दिखाइए, मस्त दिखाइए। क्योंकि डॉक्टर को दिखाने से होता है, पहले पहले से ही हम पेन किलर वगैरह ले लेते हैं ना, तो इतना ज़्यादा नहीं होता कि वो, जैसे मेरा जो है वो एक दांत से दूसरे पर भी आ गया था, दूसरा टूथ भी जो है वो ख़राब हो रहा था, तो इसलिए मुझे जो है वो निकलवाना पड़ा। ये है मेरा एक्सरे, तो ये मैं दिखाती हूँ आगे के कैमरे से कि ये रहा, और ऐसा लग रहा है भूत के दांत। तो यहाँ पर जो है ना ये आई हुई है, मेरी नोज पेन आई हुई है इसमें, तो मैं देख के दिखाऊं। अब इस तरह तो आपको नज़र भी नहीं आएगा। यहाँ पर जो है वो मेरा, मैं दिखाती हूँ, ये देखेंगे तो खैर ये मेरी तो आई हुई है नोज पेन, और इसको छोड़ें, ये रहा, ये दोनों दांतों में ये देखें तो पूरे होल हुए हुए थे और किसी काम के नहीं रहते। तो उन्होंने कहा कि ये अगर होता तो हम इसको बचा लेते, लेकिन इसने इसको भी अफेक्ट कर दिया है, तो ये दोनों जो है वो निकलेंगे। ये देखें, ये दो तीत हैं वो निकल गए हैं, निकलवाना मस्त था। और आई नो जो है ये बहुत गंदा सा फील हो रहा होगा आपको, लेकिन बताने का मकसद ये है कि लापरवाही ना करें, और ज़रूर इतना इतना हो जाए तो वो पेन होता है बहुत ज़्यादा,
ये देखें, ये इसमें लग चुका है, बिल्कुल होल हो चुका है कीड़ा वगैरह। तो ये है, इतना ना बढ़ाएं और पहले से ट्रीटमेंट करवा लें ताकि जो है आगे जाके आपको परेशानी ना हो। पहले जो है वो मैं डेंटिस्ट वगैरह को क्लिनिक्स, अच्छे क्लिनिक वगैरह में मैं जाके दिखा चुकी थी। तो वहाँ पे जो है वो एक्सपेंसिव भी था, बहुत था। तो मैं गई थी KKF में। तो बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट का है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट की, डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, बहुत नाइस ट्रीटमेंट किया, बहुत पोलाइट तरीके से सब कुछ पूछा, सारी हिस्ट्री ली, उसके बाद जाके ट्रीटमेंट किया है उन्होंने, परमिशन देकर करके बता के सेटिस्फाई करके फिर उसके बाद। ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हों तो ही जो है वो काम सही नहीं करते हैं। बहुत अच्छा हॉस्पिटल था। और आप लोग अगर कहेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कौन सा हॉस्पिटल है। कमेंट्स करके ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल था। किसी को अगर जाना हो डेंटिस्ट के पास तो मैं ज़रूर गाइड करूंगी। और बस ये जो आजकल के जो नए नए क्लिनिक्स बने हैं ना, तो ये प्राइवेट क्लिनिक्स ये जो है ना इतने एक्सपेंसिव हो चुके हैं और इतने ही जो है वो ज़्यादा पैसे लेते हैं कि इंसान कुछ भी नहीं करा सकता। और मेरा यही था कि जो है वो इतने इतने ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। कोई कह रहा था 25,000 30,000, क्योंकि डेंटिस्ट का काम जो है ना तो बहुत जो है ना वो एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए मुझे ये मिला और फिर मैं देख कर आई थी अपने भाई के साथ जाके। उसके बाद जो है ना फिर आज मैं गई, आज मुझे टाइम मिला तो मेरे हस्बैंड के साथ गई, वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराया। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, बहुत जल्दी काम हो गया, एक ही दिन में काम हो गया। अब आपको जो भी उसके बाद की ट्रीटमेंट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कार्ड बन जाता है और फिर आप जाके और ट्रीट करा सकते हैं। और बहुत रीज़नेबल, बहुत 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 रीज़नेबल प्राइस में काम हो जाएगा जो भी आपका काम है। तो बस दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे। तो फिर हुआ यही कि फिर दोनों निकलवाने पड़े और जो है वो बाद का प्रोसीजर बाद में देखेंगे, लेकिन ये अभी ये करवाना मस्त था। बहुत शदीद वाला पेन था और अभी भी जो है वो इस पेन की वजह से फीवर हो चुका है। खाने को वो कहते हैं कि पहले आप नाश्ता वाश्ता कर लें, उसके बाद जो है वो थोड़ा डाइट जो है वो चेंज होती है, लिक्विड चीज़ों पे आते हैं। तो अभी उन्होंने मुझे सिर्फ आइसक्रीम खाने को कहा है। अभी जो है वो अंदर जो है वो कॉटन रखी थी, वो अभी 1 घंटे के बाद तो उन्होंने कहा तकरीबन निकाल दीजिएगा, तो वो निकाल दिए। लेकिन जो है वो ब्लड रुकने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसलिए उन्होंने आइसक्रीम बोली। अब मैं आइसक्रीम वगैरह खाऊंगी और उसके साथ जो है ना उन्होंने कहा बहुत ही पतली जो है वो चीज़ें खानी है, सक नहीं करना उससे, पाइप वाइप से, मतलब जूस वगैरह से सक नहीं करना, बस हल्का हल्का। तो वो मेरा आप देख रहे होंगे मुंह भी नहीं खुल पा रहा है और ना हंस पा रही हूँ। तो यही था। बाकी वो भी दिखाती हूँ आपको मैं अपना दूध जो निकले हैं ना, तो मैंने कहा था आप दिएगा, मैं जो है वो दिखाऊंगी अपने बच्चे को। तो दिखाया। बाकी बस मैं अभी आई हूँ तो पेन बहुत है और बोला भी नहीं जा रहा। तो बस इस ब्लॉग को जो है वो छोटा सा मैंने ब्लॉग बनाया है ताकि जो है वो आपको अपडेट कर सकूं। क्योंकि जो है वो जैसे मैं खुशी आपके साथ कोई भी खुशी होती है वो शेयर करती हूँ, तो और गम भी, तो ये होता है कि तकलीफ़ भी जो है वो आपके साथ शेयर करूं। और आप लोग जो है वो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, जल्द से जल्द जो है वो ये सही हो जाए। 3 दिन अभी जो है वो पेन रहेगा। चलें, शुक्र है संडे आ जाएगा तो मुझे थोड़ा सा और रेस्ट मिल जाएगा। बाकी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर अच्छे से मूड के साथ और अच्छे से जो है वो स्माइल के साथ फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूंगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।